लास्ट वीडियो में जो हम होमोपॉलीसेकेराइड के एक एग्जांपल पढ़ाए थे ग्लाइकोजन, एक एग्जांपल ग्लाइकोजन और एक एग्जांपल उससे भी पहले पढ़ा चुके हैं स्टार्च। आज जो होमोपॉलीसेकेराइड का नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ाने जा रहे हैं जो कि क्या है, सेल्यूलोज। और पॉलीसेकेराइड के ही दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड, एक तो होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड हम अलग एक्सप्लेन कर चुके हैं, होमोपॉलीसेकेराइड अलग से कर चुके हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड अलग कर चुके हैं। सारे का वीडियो है, वहाँ से आप ये पहले समझ लीजिए तो फिर आपको सेल्यूलोज पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर ही हम बायोकेमिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं। तो आ जाते हैं, आज सेल्यूलोज के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल्यूलोज भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है। जब होमोपॉलीसेकेराइड है तो होमो का मतलब सेम होता है, पॉलीसेकेराइड मतलब चेन होता है, तो एक ही जैसे शुगर मॉलिक्यूल होंगे एक चेन में, यही सेल्यूलोज भी होगा। तो कौन सा शुगर मॉलिक्यूल होगा, तो इसमें भी क्या रहता है, ग्लूकोज होता है प्रेजेंट। ठीक है, सेल्यूलोज भी चेन है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, और इसमें कौन सा ग्लूकोज होता है, तो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज होता है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है, उसमें हम आपको अलग से एक वीडियो बना करके डिफरेंस समझा देंगे। और इसके सेल्यूलोज के बारे में बताया हुआ है कि विच इन कंट्रास्ट टू स्टार्च इज ओरिएंटेड विथ CH2OH ग्रुप्स। इसमें प्रेजेंट होता है अल्टरनेटिंग and above and below the plane of cellulose molecule, thus producing long unbranched chain। ये सेल्यूलोज जो होता है वो अनब्रांच्ड चेन होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होता है। लेकिन एक बात जो इसमें बताया हुआ है कि इन कंट्रास्ट टू स्टार्च में जो है वो CH2OH लगा होगा, लेकिन इसमें जो CH2OH लगा रहता है वो कैसे रहता है, तो देखिए ये जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में किस तरह से लगा रहता है, तो अल्टरनेट फॉर्म में लगा रहता है। मतलब जैसे कि ये आपका सेल्यूलोज है, तो देखिए यहाँ पे CH2OH इसमें ऊपर है, तो ये वाले ग्लूकोज में नीचे होगा, फिर ये वाले ग्लूकोज में ऊपर होगा, तो ये वाले ग्लूकोज में नीचे होगा। यही सेल्यूलोज थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, वरना ग्लूकोज इसमें भी है, ग्लूकोज का चेन ये भी है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। लेकिन सेल्यूलोज के चेन में ये होता है, ब्रांचेस नहीं है एक तो वो आपको दिख रहा है। सेल्यूलोज के केस में यही होता है कि हर ग्लूकोज में, हर अल्टरनेट में अबव और बिलो CH2OH ग्रुप लगा हुआ रहता है। ठीक है, एक में ऊपर तो एक में नीचे, एक में ऊपर तो एक में नीचे, यही चीज़ वो लाइन बता रहा था। ठीक है, एक पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा है कि द एब्सेंस ऑफ साइड चेन्स अलाउ सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स टू क्लोज टुगेदर एंड फॉर्म रिजिड स्ट्रक्चर। इसमें जो है सेल्यूलोज में जो है वो साइड चेन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो सेल्यूलोज में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, बहुत नज़दीक एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और क्या बना देते हैं, एक रिजिड स्ट्रक्चर, एक टफ स्ट्रक्चर बना देते हैं। और उसके अलावा बोल रहा है कि सेल्यूलोज इज़ द मेजर स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है किसका, प्लांट का। ठीक है, मेनली जो वुड है, लकड़ी, उसमें जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल्यूलोज होता है, इसीलिए वो इतना टफ होता है। और कॉटन की बात अगर करें तो इसमें प्योर सेल्यूलोज होता है। ठीक है, मतलब पूरा एक साथ लीजिएगा तो वो सॉफ्ट है ना, वरना जो उसका जो एक एक फाइबर होता है वो बहुत एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद जो है सेल्यूलोज कहाँ होता है, आपके सेल वॉल में सेल्यूलोज, प्लांट के सारे सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ये आप जानते हैं। और सेल्यूलोज जो वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। हाइड्रोलाइज्ड यानी हाइड्रोलाइसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का टूटना, ये होता है। तो ये बना हुआ किससे है, सेल्यूलोज, ग्लूकोज से। तो जब सेल्यूलोज टूटेगा भी तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, वही बात दिया हुआ है। तो जो सेल्यूलोज है वो टूटेगा किस में, ग्लूकोज में, units by microorganism that inhabit the digestive tracts of termite and ruminant। टर्माइट जो होते हैं कीड़े,
और जो रुमिनेंट होता है, रुमिनेंट एक ऑर्गन होता है वैसे, मतलब रुमिनेंट वैसे कैटल्स में होता है, जैसे गाय है, बकरी है, ये सब में जो जुगाली करना सुने होंगे रुमिनेंट, वहीं पे जा कर के जमा रहता है फूड। क्योंकि उन लोग जो है वो क्या खाते हैं, वो कच्चा सब्ज़ी, हरा पत्ता वगैरह खाते हैं ना। तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसको पका के खाते हैं, तो वो ग्लूकोज डाइजेस्ट हम लोग कर लेते हैं। लेकिन उन लोग जो कच्चा खाते हैं ना, तो उसमें सेल्यूलोज आसानी से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए हम लोग कच्चा नहीं खाते हैं। लेकिन उन लोग तो खाते हैं, जानवर कैटल्स लोग तो खाते हैं। तो उन लोग में एक ऑर्गन रहता है रुमिनेंट, तो वहाँ पे सेल्यूलोज जा कर के रहता है, और फिर वहीं पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इसीलिए बार बार उन लोग के मुंह में आता है, फिर उन लोग चबाते हैं और तब जाके डाइजेस्ट होता है सेल्यूलोज उन लोग में। ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं टर्माइट्स में भी, और ह्यूमनेंट जो होते हैं कैटल्स का उसमें भी, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्यूलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कराते हैं और वापस से ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ये वाला बात समझ में आ गई, डाइजेस्ट कैसे होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें बोल रहा है कि सेल्यूलोज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, किसके साथ ट्रीट करा करके, तो नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ जो है ट्रीट करा करके ट्रीट किया जाता है सेल्यूलोज को, थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई जब किया जाता है तो उसमें HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का ग्रुप ऐड हो जाता है। तो नाइट्रिक एसिड का ग्रुप ऐड हो जाता है तो वो सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज से क्या बन जाता है, सेल्यूलोज नाइट्रेट बन जाता है। या उसी को नाइट्रोसेल्यूलोज या गन कॉटन बोला जाता है, जो कि एक एक्सप्लोजिव कंपोनेंट का स्मोकलेस पाउडर, मतलब ऐसा एक्सप्लोसिव कहने का मतलब क्या होता है कि बम वैसा जो पटाखा फूटना, उस तरह का चीज़ जो है बनाने वाला चीज़। तो एक्सप्लोसिव कंपोनेंट में बनाया जाता है, उसमें नाइट्रेट मिला करके, और वो स्मोकलेस होता है, यानी कि धुआं उसमें नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि पार्शियली नाइट्रेटेड सेल्यूलोज जो होता है, यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से ये वाले पॉइंट में जो बोल रहे थे पूरी तरह से नाइट्रोसेल्यूलोज बना हुआ है, और यहाँ पे बोल रहे पार्शियली नाइट्रेटेड सेल्यूलोज, यानी कि पूरी तरह से नाइट्रेटेड नहीं है, पार्शियली। पार्शियली क्या मतलब, क्या कहते हैं, आधा। तो पार्शियली जो नाइट्रेटेड सेल्यूलोज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पायरोजाइलिन कहा जाता है। ठीक है, या फिर पायरोक्सिलीन पढ़ सकते हैं आप। तो पायरोक्सिलीन होता है एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोइडिन बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, लैक्वर्स बनाने में, नेल पॉलिश बनाने में इसका यूज़ होता है। लैक्वर्स भी वही होता है जो लकड़ी वगैरह पे जो पॉलिशिंग किया जाता है ना, उसको ऐसा शाइनी बनाने के लिए, तो उसी पॉलिश को आप लैक्वर्स बोलते हैं। ये कोई बात, ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।